सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देखते देखते कुरावली कितना बदल गया। एक जिनालय था पहले, केवल 3 जिनालय हो गए। आदिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतनाथ 3, देव शास्त्र गुरु ये भी 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये भी 3, सब 3 हैं। और मन वचन काय की सरलता ये भी 3 आर्य परिणाम। लेकिन अभी महाराज जी भजन पढ़ रहे थे ना, हमें लग रहा है कुरावली वालों में बिल्कुल ठीक बीत रहा है, बिल्कुल ठीक, सब कुछ गवा दिया। इसे ही कहते हैं कि पुण्य दरवाजे तक आए और भाग्य में नहीं हो तो मिलता नहीं। धन्य कुमार का चरित्र पढ़ा होगा। चने बांध दिए गमछे में, लाल लिए घर जाके चने खाएंगे, उसमें एक छेद था। जब तक घर पहुंचा गमछा खाली हो गया। कल हमने शाम को कहा था ना, कुरावली वालों का कितना पुण्य का उदय है कि बिना कार्यक्रम, बिना उम्मीद के आचार्य श्री आ गए। अभी बजा लो ताली, अभी 1 मिनट बाद बजवाएंगे ताली, तब बजाना ताली। अभी तो ताली बजा दी, पुण्य का उदय था। शाम को सीता का पुण्य का उदय था कि सुबह महारानी बनेगी और सुबह जाओ जंगल वनवास जाओ 14 साल के लिए। शाम को कुरावली वालों का पुण्य का उदय था कि अंतर्मना अपने 16 शिष्यों को लेके बिना कार्यक्रम के पधार रहे थे। और सुबह आप सोचना, हम नहीं कहेंगे पाप का था, पुण्य का था कि अच्छा था, आप सोचना कि 16 पिच्छी नगर में मौजूद हों, किसी घर वाले का पुण्य नहीं जगा कि कोई पिच्छी वाला उसके घर में पहुंच पाता। अब बजाओ ताली। अब बजाओ ताली। 16 पिच्छीधारी 25 किलोमीटर चल के कुरावली के मंदिर के दस्तक पर आने के लिए आपके पुण्य से आ गए, इस कुरावली के पुण्य से आ गए। लेकिन आपका पुण्य छीन हो गया, कम पड़ गया, पाप का बदल गया, संक्रमण हो गया। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो केवल आपको स्मरण दिला रहा हूं। जरा सोचना, जो 16 पीछियां यहां तक आ गई वो आपके दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंच पाई। अभी महाराज जी कह रहे हैं बचपन का है मैं खेल में बिता दिया। अरे पुराने खेल खेलते तो अभी तो ठीक रहता। हमने तो पिछले खेल में चोर मचीना, किलकिल कांटे, लूडो ये खेले थे हमने तो खेल। कुरावली तो हम बचपन से आए। पुराने लोग याद करते हैं प्रेमचंद जी सर्राफ, केशव जी, उनके और पिताजी राजा राम जी, सुरेंद्र सागर जी प्रचंडिया, हमारे संग तो ये होते थे सब। आज जब निकले तो सबकी याद आ रही थी, पुराने लोगों की। पिताजी की ननसाल थी, हमारे पिताजी की ननिहाल थी कुरावली। तो आना रहा, बचपन से ही आना जाना रहा। नगर बदल गया, सब बदल गया, लेकिन लगता है 40 साल 50 साल पहले जो भक्ति थी, जो आचरण था, वो चारित्र था, अब केवल दिखावे का रह गया। ये तो एक कुरावली ने सोच रहा था यहीं बैठे बैठे, सन वर्ष 23-2000 कितना इम्पोर्टेंट रहा मैनपुरी जनपद के लिए। एक आपके पास का डॉक्टर सुशील से सहज सागर बन गया, और एक आपके सुनील और साधना की बेटी दिसंबर 23 में ही प्रसन्नमती माता जी बन गई। आप देखो तो जनपद का पुण्य, जनपद का पुण्य देखो। एक जनपद से एक ही वर्ष में 2 हीरे निकल गए। वो हीरे हम क्यों नहीं बन सकते।
हम कहते हैं आप आर्य का दीक्षा मत लो, आप शूल्य का दीक्षा मत लो, आप श्रावक भी मत बनो, आप गृहस्थ भी मत बनो, लेकिन कम से कम जैनी तो बनो, कम से कम जैनी तो बनो। रात्रि भोजन छूट नहीं रहा, पानी छन नहीं रहा, 3 मंदिर होने के बाद भी हम रोज मंदिर जा नहीं पा रहे, कैसे काम चले, पुण्य कैसे आएगा? आज हमें खुशी नहीं हुई, सही बात। कल तक जितनी हमें खुशी थी, बताओ 15 पीछी बैठी और आपके घर में, यहाँ महाराज हमने दे तो लिया, यहाँ क्या था आपका देने में? क्या था जो आपने दिया? उसमें से कितना आपका था? अपने हृदय पर हाथ रख के देखना। आटा आपका था, सब्जी आपकी थी, गैस का सिलेंडर आपका था, चूल्हा आपका था, वो मेज आपकी थी, बर्तन आपके थे, पट क्या था आपका उसमें जो आपने दे लिया? दूसरे की चीज आपने दे ली, आपको क्या मिला? वो उन संध्या जी और विवाह को मिला, जो विवाह जी को जो सुबह रोज 6 बजे से लेके रोज 6 महीने हो गए, आज घर नहीं गई, 6 महीने हो गए। उनके भी नाती पोते हैं, उनकी चिंता नहीं, लेकिन 6 महीने से नहीं, हमें 16 पीछियों का आहार कराना है, उन्हें मिलता है पुण्य, और आपने तो अवसर यूं ही गंवा दिया। विचारो कैसे पार लगेगी गाड़ी। पिछले जन्म में बहुत प्रार्थना की थी भगवान से, भगवान एक बार जैनी बन जाए, एक बार जैनी बन जाए। समझाने के लिए कह रहे, भगवान ने कृपा कर दी, चलो भैया अच्छे जैनी बन जाओ। जैनी बन गए, जो हो सो आपके सामने है, जो कर रहे हो सो आपके सामने है। मैं जब आज आ रहा था, लगता था इसी कुरावली की सड़कों पर कार में आता था, बस में आता था, और आज पिच्छी लेके पुष्पदन सागर जी को लेके आया, प्रमुख सागर जी को लेके आया, अरुण सागर जी को लेके आया, पुलक सागर जी को लेके आया, षष्ठी भूषण को भी, जाने कितने लोगों को यहाँ लेके आया, और सारे आज वो बैकग्राउंड में चल रहे थे, किन किन को लेके आया था। इसलिए कहते हैं पिच्छी वालों का ईमानदारी से, दिखावे से नहीं, पिच्छीदारियों का ईमानदारी से भी अगर पीछा करते रहो, तो हमने ईमानदारी के साथ उनका पीछा किया, हमने लेके आए, तो आज कुराली में एक दिन वो भी हो गया जो अपनी पिच्छी लेके अपने साथ आए। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वाक जाल से काम नहीं चलता। आत्मा का उपदेश देने वाले बहुत अच्छे हैं, अच्छे से अच्छा समाचार सुना सकते हैं, अच्छे से अच्छे गाथाएं बता सकते हैं, अच्छे से अच्छा भेद ज्ञान शब्दों में प्रकट हो सकता है। सब भेद ज्ञान है तो छूटता क्यों नहीं? छूटता क्यों नहीं? हम कभी कभी समाचार पढ़ते थे, लोग कहते थे गृहस्थों को समाचार नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देखना है तो देख लिया। अब पिछले 2-3 महीने से समाचार पढ़ रहे हैं। अब समाचार पढ़ने को समझ में आता है, समाचार तब समझ में आता है जब पिच्छी हाथ में आ जाती है, तो समाचार समझ में आता है। कपड़े पहन के समाचार समझने की चीज नहीं है। आप तो केवल पद्म पुराण समझ लो, आप तो केवल छेडाला समझ लो, आप तो केवल रत्नकंठ श्रावकाचार समझ लो। वर्तमान युग में किसका वर्णन है? 63 सलाका पुरुषों का। बच्चे तो कहेंगे 63 क्या होता है, इनसे तो 63 बोलो तो काम चलेगा, नहीं तो 63 ही नहीं मालूम इन्हें तो होता क्या है। हिंदी में लिख नहीं पाएंगे, लेकिन हम तो हिंदी में लिख रहे हैं। 6 ऐसे, 6 के आगे 3, 6 का मुंह किधर है? 3 की तरफ, 3 का मुंह किधर है? 6 की तरफ। आचार्यों की जो भी दृष्टि रही, हम सोचते हैं उसमें कामदेव और जोड़ देते, 12-75 हो जाते, कोई ये घटा देते नारायण प्रत्यनारायण में से। लेकिन आचार्यों ने क्यों 63 की संख्या लिखी? आचार्यों की जो भी दृष्टि है, मुझे लगता है आचार्य इस 63 की संख्या से भी हमको मैसेज देना चाहते हैं। 6 का मुंह किधर? 3 की तरफ, 3 का मुंह किधर? 6 की तरफ। बस 63 सलाका पुरुषों के जीवन चरित्र को, आचरण को अपने सामने रख लो,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, भरत चक्रवर्ती ने क्या किया, आदिनाथ ने क्या किया, बाहुबली ने क्या किया, क्या किया। सर्वश्रेष्ठ तपस्वी बाहुबली, गोमटेश का है संदेश धारो अपरिग्रह बाद, और सब कुछ होकर सब कुछ त्यागो, वो भी बिना विषाद। भौतिक बल पर मत इतराओ, दया क्षमा किए। गा तो बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन इतरा काहे पर रहे हैं? भौतिक बल पर। पिछले 30 सालों में इतने भौतिक संसाधन आ गए। हम छोटे थे, न गीजर था, न फ्रिज था, न एसी थे, न कूलर थे, न वॉशिंग मशीन थी, न डिश मशीन थी, कुछ नहीं था 30 साल पहले, कुछ भी नहीं था। तो लगता है हिंसा बहुत कम थी। आज आप जड़ जानने के दिनों में शांतिनाथ पार्श्वनाथ का अभिषेक करने आते हो गीजर के पानी की नहा के पुण्य मिलता है कि पाप मिलता? फिर काय को नहाते? जानते सब हो, जानने में कोई कमी नहीं, जानते सब। हाँ, गीजर के पानी से पाप मिलता है, काय को बाथरूम में लगवा रखा गीजर। महाराज जी, बिना गीजर लगे बाथरूम में मजा नहीं आता। ये मजा शब्द है ना, बस यही मजा सजा देने के लिए तैयार है, मजा नहीं आता। बहुत आचरण को सुधारने की जरूरत। हम कार में कहीं जा रहे, प्यास लगती है, बिस्लरी की बोतल खरीदनी है, कहीं भी कार रोक देते। जहाँ से आप बिस्लरी की बोतल खरीद रहे हो उसी के बगल में एक टेबल पर अंडे भी रखे हैं, और आपको कोई संकोच नहीं होता कि हम उस दुकान से पानी खरीद रहे हैं जहाँ अंडे की, जिस हाथ से उसने अंडा छुआ उसी हाथ से वो आपकी बिस्लरी की बोतल भी छू के दे रहा है, और आपसे गटागट पी जाते हो। पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? उस होटल में क्यों खाने पहुंच जाते हो? रेलवे की ट्रेन में 3AC के डिब्बे में बैठ के क्यों पेंट्री से मंगाते हो, जहाँ अंडा भी कट रहा है और सब्जी भी कट रही है, और वहाँ के खाने को खाने में आपको कोई ऑब्जेक्शन नजर नहीं आता? क्यों पाप कमा रहे हो ऐसे? महाराज की जय बोलना बहुत सरल है, लेकिन महाराज के आचरण को जीवन में उतारना बहुत कठिन। उपाध्याय श्री ने कहा, पहले आए थे तो मंदिर कैसे थे? मंदिर तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन घर का मंदिर छोटा हो गया। जीवन का मंदिर, मन मंदिर और भी छोटा हो गया। घर में जो प्रेम, विश्वास, समर्पण होना चाहिए नहीं रहा। जो चीज़ें अपने समाज में नहीं होती थी वो 20-30 वर्षों में समाज में आ गई। तब जब लोग कहते हैं हमने इतने शिविर लगाए, हर साल शिविर लगता है गर्मियों में, विद्वान बेला, उस शिविर से फायदा क्या हो रहा? आचरण कितना बदल रहा? जितने बच्चों ने शिविर में पढ़ा उनने कितने रात भोजन छोड़ दिया, आपने सुना, उसका पुण्यार्जक बने। आपके जीव 24 घंटे संघ को आए हुए जा रहे हैं, 24 घंटे में अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया? कोई हाथ उठा सकता है? हमने कल अंतर्मना को देखा, 24 घंटे हो गए। इन अंतर्मना को देख के हमने 24 घंटे में अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाया? मैं बैठे बैठे सोच रहा था, एक सौरभ का पुण्य देखो, 2 दिन में 31 पीछियों के आहार घर में, 2 दिन में 31 पीछी के आहार, और यहाँ 31 घरों में एक पीछी का भी आहार नहीं। आप सोचो तो, कर्म की विडंबना, कर्म की विडंबना। सोचो आप कर क्या रहे हो, आप क्या क्या कमा रहे हो और क्या गंवा रहे हो। हम कहने में चूकते नहीं, सहज सागर बहुत बुरे हैं, सहज सागर बहुत बुरे हैं। ये तो दूर वाले, ये तो कहेंगे नहीं, हम तो आपके घर के हैं। घर का आदमी घर वाले को नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा? ये नहीं कहेंगे अरे हम एक दिन के लिए गए कुरावली, काय के लिए कहें? प्रतापुर वाले भी नहीं कहेंगे, कानपुर वाले भी कोई नहीं कहेंगे। ये कहने के लिए तो ये आपके घर का बैठा है। पुरानी कहानी, घर का भेदी लंका ढाए। हम तो घर के भेदी हैं, आपका भेद करके और लंका ढहाने के लिए आए। आपके पाप कर्मों की लंका ढहे और क्या है। समय थोड़ा है, बातें बहुत हैं। आपके सामने प्रसम्मति आपके बीच की बैठी है, और आपके सामने ही आपका पड़ोसी भी बैठा है। समय वही है, 21वीं शताब्दी दोनों के लिए। आपके लिए भी 21वीं शताब्दी है और हमारे लिए भी 21वीं शताब्दी है। काल वही है, क्षेत्र भी वही है, द्रव्य की परिस्थितियां भी वही हैं, बस केवल भावों का खेल है।
इसलिए थोड़ा अपने भावों को सुधारने की कोशिश करो। इतने साल से पूजा कर रहे, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? 24 नई विराजमान हो गई, पहले नहीं थे। 24 नई विराजमान हो गई, क्या जिनने 24 विराजमान की वो रोज अभिषेक कर रहे हैं? फिर काय को सुशील जी हमारे कर नहीं कर रहे, तो काय को विराजमान की? यहाँ रहने के बाद भी 24 विराजमान करने के बाद अगर तुम उस अपनी विराजमान किए हुए प्रतिमा के चरण रोज नहीं छू सकते तो कर्म कैसे कटेंगे? यहाँ आने के बावजूद भी तुम अपने घर में बुला के महाराज को एक आहार का अपना ग्रास, एक गिस्सा, अरे केवल रोटी पिला देते, नहीं तो दूध पिला देते, महाराज करे पानी पिला देते केवल। शर्म खाओ, हंसने की बात नहीं है। ताली बजा रहे हो इस बात पर कि पानी नहीं पिला पाए, इस बात पर अपनी गलती पर ताली बजा रहे हो, आप हंस रहे हो कि हम पानी भी नहीं पिला पाए हैं। बताओ क्या क्या कहें हम आपकी बुद्धि को? अपन महाराज रुक जा, आनंद यात्रा दे दो। काय की आनंद यात्रा? आनंद हो तो आनंद यात्रा दे दें, जब कष्ट हो रहा है तो क्या आनंद यात्रा दे दें हम आपको? ये मन में क्या सोच रहे होंगे? हम उसको रावली में गए जो हमारे प्रवर्तक मुनि की जनपद का है, उस जनपद का ये हाल है, हमसे कहें भले ही नहीं, मन में तो आ ही रहा होगा इनके पीछे। क्या विडंबना है आप लोगों की? क्यों ऐसे कुकर्म करते हो? जो घर में कुंडी लग गई अब आहार, ऐसे कुकर्म काय को कर रहे हो? ऐसी गलतियां काय को कर रहे हो? ऐसे पाप काय को कर रहे हो? और एक बार और देखना, अब अंदर से याद रखना, अगले बार किसी महाराज को लेने आओ, बिहार करने आओ तो कुल्ला करके आना। आज सुबह कम से कम 10 लोगों के महाराज लेने आए, नमस्ते महाराज, अब गुटका टपका जा रहा, लाट टपकी जा रही मुंह से, काय को ऐसे काम करते हो? महाराज नमस्ते, क्या तमाशा कर रही है? पुण्य बनेगा? महाराज के सामने जा रहे हैं, मंदिर के सामने जा रहे हैं, 1 घंटा लगेगा और तुम गुटखा नहीं छोड़ सकते, सुपारी नहीं छोड़ सकते, इलायची नहीं छोड़ सकते, पान पराग नहीं छोड़ सकते, घंटे भर के लिए कुल्ला करके नहीं जा सकते। इससे अच्छा तुम नहीं आओ तो ठीक है। कल बहुत अच्छा लग रहा था, आज बुरा लग रहा है, लेकिन सीख तो देनी पड़ेगी। इसलिए सीख देनी पड़ेगी, कल को जब कोई दूसरा संघ आए तो उन लोगों को बुरा नहीं लगे, तब लगेगा कि हाँ सहज सागर जी बुरा तो बोल गए थे, लेकिन कल जो नए आएंगे उन्हें अच्छा लगेगा कि सहज यहाँ के कुरावली के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बस इतना ही कहना चाहते। आप जैसे हो, बाहर से बहुत अच्छे हो, पहनावा बहुत अच्छा है, कपड़े बहुत अच्छे हैं, मंदिर बहुत अच्छे हैं, जैन भवन बहुत अच्छा बन गया, हमने तो उसे बड़ी बुरी हालत में देखा और बहुत अच्छा बन गया, सब कुछ अच्छा हो गया, बाहर तो अच्छा हो गया, जरा अपने मन को और अच्छा बना लो, अपने भावों को और अच्छा बना लो, अपने आचरण को और अच्छा बना लो, अपनी क्रिया को और अच्छा बना लो। धर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा और पुण्य करोगे तो सब कुछ साथ आएगा। सुबह प्रचंडिया जी के लड़के से खूब अन्य चर्चा, अच्छा लगा। अंतिम बात के बाद समाप्त करते हैं। वहाँ पार्श्वनाथ के मंदिर में भी एक चर्चा हो गई थी, पुण्य कुछ नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो केबीसी सबने देखी होगी, कौन बनेगा करोड़पति, 10 लोग बैठे हैं वहाँ और अमिताभ बच्चन एक पूछ रहे, एक क्वेश्चन, फास्टेस्ट फास्ट। जो 10 लोग बैठे हैं उन सबका पुरुषार्थ बिल्कुल एक सा है। सबने किताबें पढ़ी, 5 साल मेहनत की, 50 फोन लगाए तब नंबर आया, बम्बई गए, पुरुषार्थ किया, सब कुछ किया, इतना इंटरव्यू लिया गया, कपड़े भी, सबका पुरुषार्थ एक सा था। इतना पुरुषार्थ आ गया, हॉट सीट पर बैठ गए जाके। और अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछ रहे, जब क्वेश्चन आ रहा तब भी एक था, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया तब भी एक था, और जैसे ही अब आपका शुरू होता है समय, अब 10 सेकंड में 9 आदमियों के पुण्य ने साथ छोड़ दिया, एक आदमी के पुण्य ने साथ दिया। जिसके पुण्य ने साथ दिया वो 10 में से उठ के हॉट सीट पर बैठ गया, और जिनका 9 ने पुण्य ने साथ छोड़ दिया, रिटर्न बैक टू द योर सिटी। अब बताओ पुण्य कुछ करता है कि नहीं करता? पुरुषार्थ तो सबका एक सा था,
लेकिन उस पुरुषार्थ में जिसका पुण्य का उदय आ गया, वो हॉट, अरे इनाम मिले नहीं मिले अलग बात है। हम अमिताभ बच्चन से हाथ मिला रहे, अमिताभ बच्चन के सामने बैठे, अमिताभ बच्चन हमारे कंधे पे हाथ रख के, यही बहुत बड़ी बात है। अभी तो आपका इतना भी पुण्य नहीं कि आप भगवान के चरण छू सको, आपका इतना भी पुण्य उदय नहीं कि आप किसी संघ के पिछीधारी के हाथ में एक आहार का ग्रास अपने घर में ले जाकर रख सको, आपका इतना भी पुण्य नहीं है अभी, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए पुण्य कमाओ, 2-3 काम शुरू कर दो बस। मंदिर रोज जाओ, भगवान के चरण छुओ, एक कलश डालो बस, पूजा करो नहीं करो, एक कलश डालो, अर्घ चढ़ाओ। मंदिर के भगवान शांतनाथ हैं और घर के भगवान माता पिता हैं। वहाँ से जब लौट के आओ या मंदिर जाओ, पहले उठ के अपने माता पिता के सास ससुर के पैर छूना शुरू कर दो। कल से ये काम शुरू कर देना अगर पुण्य बढ़ाना चाहो तो। घर में उठ के माता पिता के पैर छुओ, सास ससुर के पैर छुओ। और हम तो इतना भी कहते हैं, अपने आप पति देव कहाँ, पति परमेश्वर कहाँ, ये हस्बैंड तो थोड़े सालों से हो गया। अपने यहाँ तो पति देव और पति परमेश्वर था। जब तक पति देव और परमेश्वर रहे, घर का वातावरण बहुत अच्छा रहा, और जब से हस्बैंड हो गए तब से लोग कहते हैं हम कहा ये हमारे हस्बैंड हैं, ये नहीं कहते हमारे पति देव हैं, ये हमारे हस्बैंड हैं। बहुत शब्दों का फर्क पड़ता है, बहुत। आपको हंसी आ रही है, महाराज बोल क्या रहे, महाराज अपने जीवन का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं आपके सामने। जो पति देव का संबोधित करता है, उसमें घर में रहकर भी इतनी शक्ति आ जाती है कि लघु निसिंग निष्कृत व्रत 80 दिन में 60 उपवास कर सकता है। आप जैसे घर में रह के भी 80 दिन में 60 उपवास कर सकता है, और आपको एक उपवास नहीं होता है। इनने कितने उपवास किए? 557 दिन में केवल 61 आहार, 496। हम 496 की नहीं कह रहे, हम 96 की भी नहीं कह रहे, हम 49 की भी नहीं कह रहे, हम केवल 4 की कह रहे। महीने में 4 अष्टमी चतुर्दशी, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी आती हैं। हिम्मत हो तो इन्हें देख के, इनका आहार तो हमारे घर पर नहीं हो पाया हमारे कर्म के उदय से, और कर्म को काटने का उपाय है तो केवल तप है। इसलिए हे आचार्य, हमारे आज संघ को आहार नहीं दे पाए, तो आज हम संकल्प करते हैं आज से हम अष्टमी चतुर्दशी को उपवास किया करेंगे, तब कर्म कटेंगे। और उपवास नहीं कर पाओ, एक बार खा लेना, एक बार भी नहीं खा पाओ 2 बार खा लेना। लेकिन अष्टमी चतुर्दशी को भी यहाँ गोल गप्पे खाओ खड़े होकर चौराहे पे, ये तो अच्छा नहीं लगता। अष्टमी चतुर्दशी को भी पिज्जा बर्गर खाओ तो अच्छा नहीं लगता। अष्टमी चतुर्दशी को भी भोग करो तो अच्छा नहीं लगता। अष्टमी चतुर्दशी को भी रात को पानी पीते रहो तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए 4 दिन तो महीने में 1 उपवास। और अंतिम बात, ये कितने दिन मौन रहे? 557 दिन बोले नहीं, बोले नहीं, 557 दिन। हम नहीं रह सकते तो आपसे कहेंगे क्या? लेकिन 557 दिन नहीं, 57 मिनट तो मौन रह सकते हो, रह सकते हैं। हमारी दर्शन प्रभा माता जी हैं, रोज आके कहते आचार्य श्री 23 घंटे का मौन, ये 18 घंटे का मौन, 20 घंटे का मौन। हम भी 8-10 घंटे का मौन रख लेते। आपसे केवल इतना कह रहे हैं, इन्हें देख के आज से 57 मिनट का मौन करना शुरू कर दो। 57 मिनट का। सुबह 4-5 बजे उठो, 1 घंटे का मौन ले लो। सुबह फुर्सत नहीं है, शाम को कर लो, उतनी देर में अपनी जाप भी कर लो, स्वाध्याय भी कर लो, आत्म साक्षात्कार भी कर लो, सब कर लो। करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। रसगुल्ला बहुत अच्छा है, मीठा लगता है, कलकत्ते वाला है हमारा, इतना मुंह खोलो, इतना मुंह खोलो, कलकत्ते वाला रसगुल्ला मुंह में चले, गटकना नहीं, बस मुंह में चूसो। तो मुंह तक तो ले जाना पड़ेगा भैया, मुंह में रस तभी तो आएगा जब आप तो मुंह में ही नहीं ले जाना चाहते उस कलकत्ते वाले रसगुल्ले को। तो प्लेट में उठ के रसगुल्ला अपने आप तो जाएगा नहीं, दुकान से खरीद के तो लाना पड़ेगा, हाथ से उठाना तो पड़ेगा, मुंह में तो रखना तो पड़ेगा, इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसलिए समय की सुइयाँ पूरी हो रही हैं, थोड़ा कटु 70 साल इंजेक्शन लगाए सो आदत गई नहीं, सच्ची बात है, आदत गई नहीं।
भांप लेते हैं खत का मजमून लिफाफा देखकर। आपको देख कर समझ लिया बीमारी कितनी है, इसलिए इंजेक्शन लगाने पड़े। घर तो बुलाने गए नहीं थे, हम तो खुद चल के आए, आप यहाँ चल के आए। डॉक्टर का काम है बीमारी ठीक हो जाए। हमारी भावना है आप सब प्रसन्नमति के मार्ग का या सहज सागर के मार्ग का अनुसरण कर सको, इसी भावना के साथ। फाटक बंद था, फाटक बंद था, भैंस रुक गई। रेलवे का फाटक बंद था, भैंस रुक गई, पर आदमी नीचे से निकलता चला जा रहा था। मैं सोच में डूब गया कि अकल बड़ी की भैंस, अकल बड़ी की भैंस। और मुझे लग रहा है जब से आदमी समझदार ज्यादा हुआ है तब से वो धर्म से दूर होता चला जा रहा है। जब तक हम समझदार नहीं थे, जब तक हमारी एजुकेशन कम थी, हमारे अंदर भीतर सुनने का मन था, समर्पण था, विश्वास था, श्रद्धा थी, भक्ति थी। जब से समझदारी बढ़ी है, बाहर परिवर्तन तो बहुत आया है। घरों में परिवर्तन बहुत दिख रहा है, मंदिर में परिवर्तन बहुत आ गया है, सड़कें बदल गई हैं, दीवारें बदल गई हैं, पर दिल नहीं बदले हैं। बाहर के परिवर्तन से जिंदगी बदलने वाली नहीं है। कितना ही दीवार पे लीपा पोती कर लो, कितना ही कागज चढ़ा दो, उससे क्या होगा? वह रूप की सुंदरता 7 दिन की है, पर स्वरूप की सुंदरता तो अनंत काल तक की है। बातें करना सरल है, ए हे है, वो पादे है, द्रवलिंगी है, भावलिंगी है, सब समझदारी की बातें हैं। जहां श्रद्धा, भक्ति, विश्वास होता है वहां बुद्धि काम नहीं करती है, दिल काम करता है। और जहां इन 3 चीज का अभाव होगा वहां हर काम में बुद्धि काम करेगी। गुरु बुद्धि का विषय नहीं, हृदय का विषय है। भगवान धर्म बुद्धि से नहीं चलते हैं, हृदय से चलते हैं। हम 16-17 साल की उम्र में गुरु को देखा, उनके हो गए। इन्होंने गुरु को सुना, गुरु के हो गए। इन्होंने गुरु को जिया, निर्ग्रंथ हो गए। ये जितने भी बैठे हैं ना, ये सब स्वाध्याय किया। इन्होंने गुरु को कभी, गुरु में कभी बुद्धि नहीं लगाई, इसलिए आज यहाँ बैठे हैं। और यदि एक गुरुओं में बुद्धि लगाते तो आज तक भटकते फिरते रहते, घाट घाट का पानी पीते, पर प्यास नहीं बुझा पाते। और ध्यान रखना, अनेक घाट पर पहुंचने से प्यास नहीं बुझती है, और खुजली बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं। मंदिर जिनालय बहुत अच्छे हैं, पर अच्छे किसके लिए? दीवालों के लिए, दिखाने के लिए। किसके लिए अच्छे जिनालय हैं? उन जिनालय की प्रतिमाओं को देख करके जब तक निज की प्रतिभा का बोध नहीं होता, हमारे लिए जिनालय भी बेकार है। और मुझे मंदिर तब अच्छे लगते हैं जब जीवन में परिवर्तन आता है। और जो लोग मंदिर रोज जाते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। जो लोग रोज मंदिर जाते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। जो मंदिर कम जाते हैं और जीवन में परिवर्तन आता है वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अन्यथा 20 साल से मंदिर जा रहे हैं, वही कसाय, वही अहंकार, वही महंकार, वही द्वेष, वही घृणा, वही बैर की गांठ। क्या मतलब मंदिर जाने से? क्यों मंदिर जा रहे हो? अहंकार को बढ़ाने के लिए? निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर कुरावली वालों, अब वैसे भी तुम्हें स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं है।
अब तुम्हें स्वाध्याय जो किया है उसे समझने की आवश्यकता है। ये महाराज साहब ने बात में बोला नहीं है, भीतर की पीड़ाओं को अभिव्यक्त किया। और वैसे भी कोरावली हमारे रूट में नहीं था। महाराज साहब ने कहा महाराज श्री यदि होता है 2-4 किलोमीटर चलते निकल चलते अच्छा लगेगा कोरावली से, अन्यथा सीधे मैनपुरी से कंपिलजी से हमको पता होता कि हमको अपना ही आहार करना है तो कहीं भी कर लेते। यदि हमें मालूम होता कि अपना ही आहार करना तो कहीं भी कर लेते। स्थान तो हमें स्कूल भी मिल जाते, हॉल भी। स्थान की कमी नहीं है, स्थान की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ दिल में गुरु भक्ति की कमी है। एक संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, अतिथि देवो भवा। पहले कोई अतिथि मेहमान मंदिर में दिख जाता था, भैया जय जिनेंद्र की आप कहाँ से आए? मैं फलाने से। भैया अब भोजन करने मेरे घर में चलना। ये भारतीय संस्कृति थी। माइक पहुंचाऊं क्या? लिसन टू मी, मुझे सुनो। आँख हो तो मुझे देख लेना, आँख हो तो मुझे देख लेना, कान हो तो सुन लेना। कुछ देर पुकारूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। भारतीय संस्कृति थी कि मंदिर में कोई दिख जाए, कोई नया भाई साहब आप कहाँ से? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा अच्छा भाई साहब भोजन हुआ? नहीं भाई साहब अब मेरे घर जान नहीं पहचान नहीं, भोजन के सीधे घर लेके जा रहे हैं। अब वो समय खत्म हो गया है। पहले घर के बाहर लिखा रहता था अतिथि देवो भवा, वो संस्कृति खत्म हो गई। फिर लिखना शुरू कर दिया वेलकम, अब वो भी संस्कृति खत्म हो गई। अब घर के बाहर लिखा है कुत्ते से सावधान। घर में कौन है? मैं क्यों फालतू की बातें बोलूं? घर में कौन है? जब तक घर में गाय थी तब तक घर में अतिथि सत्कार था, और जब से घर से गाय निकली है, कुत्ता घुसा है, हमारे संबंध कुत्तों जैसे हो गए हैं। यदि कभी सौभाग्य से कोई मेहमान कोई अतिथि आ जाए, उसको सौभाग्य मानकर ले जाना। खाना ना खिला पाओ तो उसे नाश्ता करवा देना। नाश्ता भी ना करवा पाओ तो उसे कम से कम आगे अपनी औकात पे पानी पिला देना, अरे दूध पिला देना। और दूध भी ना पिला पाओ तो कम से कम उसको चाय तो पिला ही देना। और घर में दूध भी ना हो तो उकाली पिला देना। और उकाली भी ना पिला पाओ तो कम से कम उसको शिकंजी पिला देना। और शिकंजी भी ना पिला पाओ तो कम से कम उसको डाब का पानी तो पिला ही देना। और डाब का पानी भी ना पिला पाओ तो अब बताओ अपनी पानी पिला दे। और पानी भी ना पिला पाओ तो कम से कम जय जिनेंद्र बोल के उसको मुस्कुरा देना कि भैया मेरी इतनी भी औकात। और इतना भारत देश में कोई गरीब नहीं जो घर में बुलाए आए हुए अतिथियों को पानी ना पिला पाए। और पानी भी ना यदि पानी भी नहीं पिला सकता है यदि वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को 50 किलो का पत्थर पीठ पे बांध के समुद्र में कूद जाना, क्योंकि अब उसे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। फाटक बंद था, भैंस रुक गई और आदमी नीचे से निकलता जा रहा था। हमने सोचा अकल बड़ी की भैंस। एक छोटा सा
चुहिया आते, चुहिया, चूहा, चुहिया, चुहिया मतलब चूहा की वाइफ। चुहिया, चुहिया को एप्पल खाने का शौक था। चुहिया को एप्पल खाने का शौक था। वो आम के पेड़ पर गई। चुहिया को एप्पल खाने का शौक था, वो आम के पेड़ पर गई। वहां बंदर बैठा था। वहां बंदर बैठा था। बंदर ने कहा, तू यहां क्यों आई? मुझे तो एप्पल खाना है। अरे बेवकूफ, ये तो आम का पेड़ है। उस चुहिया ने बंदर से कहा, ज्यादा तू चौधरी मत बन, मैं एप्पल अपने साथ में लेके आई हूं। मैं एप्पल अपने साथ में लेके आई हूं। बहुत गहरी बात है, समझने में टाइम लगेगा। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, बुद्धिमान कौन, समझदार कौन? समझदार, जो समझदार है वो मझधार में नहीं है, और जो बुद्धिमान है वो चौराहे के बीच में खड़ा है। सोच रहा है, यहां जाऊं कि यहां जाऊं, यहां जाऊं कि यहां जाऊं, यहां जाऊं कि यहां। जा कहीं नहीं रहा है, जीवन गुजार दिया। धर्म और गुरु में कभी बुद्धि मत लगाना। जब जब भी हमने धर्म में और गुरुओं में बुद्धि लगाई है, तब तक हम संसार में भटके हैं, दुखी परेशान हुए हैं। शास्त्रों में जो लिखा है उसे अपनी बुद्धि से मत पढ़ना, विवेक से समझना, विवेक से समझना। बुद्धि से पढ़ोगे हमेशा उधेड़ बन करते रहोगे, और समझने के लिए पढ़ोगे तो फिर 10 से ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कई बार सोचता हूं कि बुद्धिमान कौन? यदि मैं आपसे पूछूं बुद्धिमान कौन, तो जो पढ़ा लिखा है वो बुद्धिमान है, जो अनपढ़ है वो तो बुद्धिमान है ही नहीं। तो बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, अंबानी जैसे ये पढ़े एमटेक बीटेक वाले नहीं है। यदि इनकी एजुकेशन देखो तो बहुत कम होगी, पर इनका नसीब देखो, इनका भाग्य देखो, इनका पुण्य देखो, इनकी किस्मत देखो, बुलंदियों को छू गई। और अक्सर कभी आप किसी पागल खाने में जाके देखना, एक भी तुम्हें वहां पर अनपढ़ गवाह नहीं मिलेगा। जितने मिलेंगे पढ़े लिखे लोग पागल खाने में मिलेंगे। नींद की गोलियां गांव वाले नहीं खरीदते, पढ़े लिखे लड़के खरीदते हैं। क्यों? उनको रात में नींद नहीं आती है, बिस्तर कमरे में जाओ तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। नींद की गोलियां गांव के लोग नहीं खाते हैं, कहां के लोग खाते हैं? मैं क्यों फालतू की बातें बोलूं? बात समझने की है। जब से हम ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, तब से हम धर्म से दूर हो गए हैं। और बुद्धिमान कौन? जो बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देता, जो बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देता और दूसरों की हर अच्छी सलाह को मानता है, वो बुद्धिमान है। जो खूब सोच विचार करके ही कोई काम शुरू करता है और हाथ में लिए हुए काम को अधूरा नहीं छोड़ता है, वो बुद्धिमान है। जो टीवी देखते हुए भोजन नहीं करता, अखबार पढ़ते हुए चाय नहीं पीता, नाश्ता नहीं करता है, वो बुद्धिमान है। जो पहले तौलता है और फिर बोलता है, वो बुद्धिमान है। आप कौन हैं? घर जाके विचार करना। मेरा पूरा समय हुआ 18 मिनट, 1 मिनट बाकी है। और निश्चित कुरावली का पुण्य था, संग आ गया, पर पुण्य से पुण्य को बढ़ा नहीं पाए। जो पुण्य तुम्हारी सत्ता में था आ गए, निमित्त हमारे महाराज जी बने, अन्यथा महाराज जी कौन जाए। एक समय में क्या होगा, वो 2 दिन का समय अपने पास है नहीं, क्योंकि हमको समय से आगे पहुंचना है। क्योंकि चलना मरना तो बोलो हमको ही है।
तुम तो वहां तक लेके आ गए, गांव के बाहर नमोस्तु गुरुदेव, आ जाएं संत, जय जय गुरुदेव, जाएं, जाओ जाओ गुरुदेव। चलना मरना तो हमको ही है, गर्मी तो हमको ही सहन करना है। निवेदन कर रहा हूं, चलो आपका इतना पुण्य था, चलो नगर में आए हुए संत का तुमने आहार तो देख लिया, कम से कम इतना पुण्य तो देखने का पुण्य था, देने का पुण्य कम पड़ गया। और घर में बुला कर के देने का पुण्य तो उसके लिए 100 जन्म लेना पड़ेंगे। ये एक भी साधु नहीं है, ना ये साध्वियां हैं, ये साधु साध्वियां नहीं हैं, ये तपस्वी साधु साध्वियां हैं। ये तपस्वी साधु साधु तो कोई भी हो जाते हैं, साधु सामान्य हैं। ये तपस्वी साधु हैं जिनके महीने में 2, 4, 5 उपवास करके आहार करते हैं। और इनके हाथ में एक गिलास देने का मतलब है तुमने 50 साधुओं को आहार देने का लाभ कमा लिया, और वो भी फोकट में ना मिल पाए। हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है, हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है। भाग्यहीन ही होगा वो, फिर भी प्यासा रह जाता है। प्रभु अर्पित पुरुषार्थ करे वो भवसागर तिर जाता है। यहाँ वही सब कुछ पाता जो दोनों हाथ लुटाता है। कुरावली वालों, पुण्य बहुत था, पूरा संग आया, आपने खूब अतिथि सत्कार किया, मेहमानों को खूब खिलाया, खूब अच्छा खिलाया। पर जिन अतिथियों, जो अतिथि का मतलब जो बिना तिथि समय से पहुंच जाएं, जो वो अतिथि, और निश्चित आज आपको महाराज सामने ज्ञान दिया, चूँकि अपने ही लोग हैं, यदि अपने ही अपने को नहीं बतलाएंगे तो कौन बतलाएगा। और ये भी बहुत अच्छा है कि हमने आपको यही बोल दिया। अब हमारे पास बाहर जाने का, बाहर बोलने का समय नहीं है। यदि कभी किसी में कुछ कमी दिखे, उसको बुला के कान में बोल देने का, और जहाँ समाज की दिखे वहाँ समाज के बीच में रख देने का। यहाँ की बुराई आगे करना वो समझदारी नहीं है। अब भविष्य में ऐसा कभी ना हो जो, और सिर्फ ये भी हो सकता कि इतने सारे महाराज जी कौन नियम लेगा, कौन आलू छोड़े, कौन प्याज छोड़े, यार एक ही चौका लगा दो, देने पर जो बुढ़ा बुढ़ी है वो ही दे लेंगे, अपन तो सामने खड़े हो करके। लेकिन बाबू एक दिन त्याग तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कितना ही स्वाध्याय कर लो, कितना ही तत्वासुत पढ़ लो, कितनी समय सार को घोंट के पी लो, बिना चारित्र के जिंदगी में परिवर्तन कल्याण होने वाला। भैंस खड़ी है, फाटक बंद था, भैंस खड़ी रुक गई, फाटक बंद था, भैंस रुक गई, आदमी नीचे से निकलते जा रहा था। मैं सोच रहा था अकल बड़ी की। ओम नमः आपने सुना, मैं अनुग्रहित हूँ। चूँकि अभी हमको जाना है 5 किलोमीटर, और फिर उसके बाद सुबह जाना है 12, 10, 11 किलोमीटर चलना तो पड़ेगा। और गर्मी, रोज गर्मी, इस बार बेमौसम गर्मी आ गई है ना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।